प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम अब तेज तरीन होता जा रहा है। इमरान खान साहब इस तरफ एक तरफ ये समझते थे कि उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, केपी के असेंबली को तोड़ने की बातें भी हो रही हैं और समरी भी जो है उसका नोटिफिकेशन भी जारी होने की बात हो रही है। पंजाब असेंबली के तहलील होने का अमल मुकम्मल हो चुका, केपी में जाना था। उसके बाद इमरान खान साहब ने अंदिया दे दिया था कि इम्पोर्टेड वजीर आजम को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी था कि अरकान असेंबली की तादाद ज्यादा होती। लेकिन कौमी असेंबली में, पार्लियामान में वो जो इस्तीफे पेंडिंग में पड़े हुए थे, वो नहले पे दहला ये हुआ कि वो तमाम 35 अरकान जो थे उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। मजे की बात इसमें यह है कि वही अरकान है जिसके हवाले से पीडीएम ये कहती थी कि जनाब एक एक करके इस्तीफे देने आए, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि इमरान खान साहब के अपने लोग इस्तीफा नहीं देना चाहते। बहरहाल ये दोनों सूरत हाल में इमरान खान साहब की ही जीत होती है। अगर वो 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए जाते हैं तो उस सूरत में भी मुल्क जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएगा। और अगर ये होता कि जनाब अदम एतमाद का वोट लेने की बात की जाती, उस सूरत में भी ये बातें आया थी साहब के वजीर आजम को, शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने में मसला होता। लेकिन इस वक्त वो लोग जो इमरान खान साहब को सियासत का कच्चा खिलाड़ी समझते थे और ये कहते थे कि जी ग्राउंड में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन ओवरऑल सियासत में उनकी सियासत बड़ी अच्छी नहीं है, इस दफा जो इमरान खान साहब की हमें सियासत नजर आ रही है वो बड़ी स्ट्रांग है। यानी कि इस तरफ से भी इमरान खान साहब ने सियासतदानों को घेर लिया है, उन्हीं मंजे हुए सियासतदानों को जो कि अपने आप पे इस बात पे घमंड करते थे कि उन्हें चालें बड़ी अच्छी खेलना आती हैं। और दूसरी तरफ से भी इमरान खान साहब का ही पलड़ा भारी है। ये जरूर है कि नेशनल सियासत में इमरान खान साहब का पल्ला भारी जरूर हुआ है, लेकिन लोकल इलेक्शन में इमरान खान साहब को वो कामयाबी नहीं हो सकी। कराची में बड़े बड़े दावे थे कि कराची उनका है। अब अगर आप धांधली की बात करें या ना करें, ओवरऑल सूरत हाल हमें ये नजर आती है कि इमरान खान साहब का वोट बैंक जो लोकल इलेक्शंस हैं उसमें हमें कम नजर आ रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं और उन वजूहात को खुद कराची वाले भी जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की इसलिए बड़ी दिलचस्प हो गई है कि दोनों जमातों में अब तक 4 सीटों का ही फर्क रह गया है, यानी कि 4 यूसीज का ही फर्क रह गया है। अभी तक जो लीड कर रही है वो पीपल्स पार्टी कर रही है और पीपल्स पार्टी पे बहुत ज्यादा तनकीद भी थी, जिसका सईद गनी ने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया। यकीनन उनकी तैयारी थी, नो डाउट, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और जमात इस्लामी ने जिस तरह से कम बैक किया है, हाफिज नईम की सियासत इस वक्त कामयाब सियासत गर्दानी जा सकती है। ये सूरत हाल इसलिए दिलचस्प है कि जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी 4 सीटों के फर्क से मैदान में, जबकि तहरीके इंसाफ का फर्क अच्छा खासा में सामने नजर आता है। अली जैदी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम कल तक देख रहे थे वो काफी एग्रेसिव थी, उन्होंने जो चीजें सामने। लेकिन अगर कोई ये समझता है इस वक्त कि तहरीक इंसाफ की सियासत बल्दियात की वजह से कहीं घुटती जा रही है, बल्दियात की इलेक्शंस की वजह से जो यहाँ पे हुए कराची में, तो ये कहना गलत होगा। लोकल बॉडीज इलेक्शन में इमरान खान साहब को किसी सूरत में उनकी पार्टी को शिकस्त जरूर हो सकती है, लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो तमाम सिटीज में, तमाम शहरों में और शहरों के अलावा जो सूबों की बात की जाए, इमरान खान साहब का होल्ड नजर आता है, कहीं ना कहीं उनका वोटर मौजूद है। इस तमाम सिनेरियो में आप ये कह सकते हैं कि मुल्क जनरल इलेक्शंस की तरफ जरूर बढ़ रहा है। लेकिन इमरान खान साहब पे तनकीद यूं बनती है कि कोई भी सियासतदान जो कि इस वक्त मुल्क से मुखलिस होगा, उसे ये पता है कि ये अरबों के इलेक्शंस का सिलसिला है और ये अरबों के इलेक्शंस में अगर बात करें तो मईशत जिस डगर पे है इस वक्त पाकिस्तान, जिन मसाइल पे है, आपको कर्जे मिल नहीं रहे, आपसे लोग भाग रहे हैं, आपके आर्मी चीफ को जगह जगह जाना पड़ता है और उसके बाद जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे दूसरे ममालिक आजिज आ गए हैं, सिर्फ आर्मी चीफ के कहने पे बहुत से मसाइल हमारे हल होते हैं। इस सूरत हाल में सोचना चाहिए क्या वाकई मेरा मुल्क इलेक्शंस का मुतमिल हो सकता है। इन तमाम मौजूद पे बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम मौजूद है राजा राशिद साहब, आपका ताल्लुक पीएसपी से है, आप एडवोकेट हैं। उनके साथ मौजूद हैं राना गुलजार ताज साहब,
आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। तमाम मौजूद पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी राना गुलजार साहब और राजा राशिद साहब। सबसे पहले चलते हैं जनाब राना गुलजार साहब की तरफ। राना गुलजार साहब, क्या समझते हैं इस वक्त एक बड़ा सरप्राइज दे दिया गया है इमरान खान साहब को पीडीएम की गवर्नमेंट की तरफ से? इसको किस तरह से आप देखते हैं कि वाकई क्या अब आप समझते हैं कि इस तरह से मसाइल हल हो सकते हैं? जो कि एतमाद के वोट लेने की बात की जा रही थी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को, जो कि पीडीएम के वजीर आजम है बेसिकली, तो उनको कोई अब क्या खदशा था, क्या डर गए थे? ये तो वही बात हो गई कि कोई इंसान क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट में विकेट उठा के जाया जाता है। तो आपको लगता है कि पीडीएम इस वक्त जो है वो ग्राउंड छोड़ के भागी और विकेट उठाने वाला एक सिलसिला है? क्या कहते हैं राना गुलजार साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका, आपके चैनल का। देखिए डॉक्टर साहिबा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो बल्दियाती इलेक्शन कराची, हैदराबाद वगैरह में हुए हैं और ठट्टा में 7 ज़िला में इलेक्शन हुए हैं, सबसे पहली बात तो जो सिंध की आवाम, कराची की आवाम को मुबारकबाद कि उनका शुक्रिया, उनकी मेहरबानी। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया और जमात इस्लामी, पीटीआई, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और पीसफुल तरीके से ये अमल मुकम्मल हुआ। और ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है कराची और सिंध के लोग कि जिन्होंने ये अमल को मुकम्मल किया और खुशनुदी से किया। देखिए, बात यह है कि जो भी प्रोसेस होता है वो जमहूरी तरीके से होना चाहिए और हमने कभी भी महाजराई की सियासत को तरजीह नहीं दी। खान साहब, हम ये भी सुन रहे हैं कि वो असम्बलियों में वापस आ रहे हैं, बहुत अच्छी खुशाइन बात है, हम उनको वेलकम कहते हैं कि जाहिर है असम्बली कौम का घर है और वो वहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और जो भी बात होगी, जो भी मामलात होंगे वो असम्बली के अंदर तय पाने चाहिए। उन्होंने कभी भी असम्बली को अच्छे तरीके से नहीं देखा। वो कहते हैं कि जी अगर वो असम्बली में वज़ीर आज़म होंगे तो असम्बली बेहतर होगी, अगर वो वज़ीर आज़म नहीं होंगे तो असम्बली बेहतर नहीं। राना गुलजार साहब, इस वक्त तो हम उस मुद्दे पे आते हैं ना कि जो मुद्दा इस वक्त जरूरी है बात करने के लिए। क्या आप ये भी तो सोचे ना कि जो चीजें हमारे सामने इस वक्त आ रही है, इमरान खान साहब ने 35 जो इस्तीफे दिए गए थे, पीडीएम अचानक से वो मंजूर कर लेती है। ये वो वाले इस्तीफे हैं कि जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि जी एक एक इंसान आएगा, एक एक वर्ग जो है वो लीडर आएगा, उसके बाद वो इस्तीफे देगा। ये अचानक से पीडीएम को क्या हुआ है जो? देखिए जी, मैं वही उसी बात पर आ रहा था जो आपने सवाल किया है। सबसे पहली बात तो ये थी कि हम ही एक अल्फाज कह रहे थे कि जी वो पहले इस्तीफे दें। पंजाब असम्बली का अमल मुकम्मल हो गया, उन्होंने अपना कहा हुआ वादा पूरा किया। अब जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा का है, वो भी इस्तीफे रिज़ाइन करें। जो 35 इस्तीफे उनके कौमी असम्बली में मौजूद थे वो एक्सेप्ट हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब जो भी फैसला होगा वो एक जमहूरी तरीके से होना चाहिए। खान साहब ने अगर असम्बली में आने का, मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि वो वापस आ रहे हैं और इस्तीफे उनके एक्सेप्ट हो गए हैं, तो जो भी फैसला होगा वो कौमी मफाद में और सारे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए आइन के दायरे में होगा। इस्तीफे हुए हैं तो उनके ऊपर री इलेक्शन होंगे या कौमी इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो ये एक फैसला आना बाकी है। और मैं राना गुलजार साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ओवरऑल पीटीआई की नुमाइंदगी इन 35 अराकीन से ज्यादा है? तो अभी भी अगर इस्तीफे इतने मंजूर हो गए हैं तो इसके अलावा भी तो और लोग हैं जो कि अभी भी पीटीआई के वहां पे मौजूद हैं। तो मैडम, मेरा कहने का तो मकसद यही है ना कि जितने लोग मौजूद हैं, इस्तीफे तो ऑल ओवर जब सारे होंगे तभी तो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। तो एक प्रोसेस शुरू है। अब उसमें खान साहब जाहिर है जो भी अपनी पॉलिसी ला रहे हैं वो भी मौजूद है, हुकूमत भी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी। तो ये कब्ज़ वक्त तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, सियासत में किसी वक्त को कैद नहीं किया जा सकता। हर बदलते दिन जो है सूरत हाल तब्दील होती है। तो बिल्कुल
बिल्कुल अगर खान साहब अपनी कोई चीज़ों पर अमल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी कोई ना कोई अमल कर रही होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा होना चाहिए, जो भी हो कौम की मफाद में होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। बिला आखिर इलेक्शन तो होने, आज जी जी जनवरी हो गई है, जनवरी हो गई है और 2-4 महीने इलेक्शन तो होने ही हैं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो मुकम्मल हो गया है पूरे मुल्क राना का। गुलजार दास साहब, इलेक्शन कभी भी हो, लेकिन पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी हमेशा से जबरदस्त रही है और अभी भी लगता है कि पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी आगे भी बड़ी जबरदस्ती रहेगी, कि जिसकी वजह से इलेक्शंस अभी इस साल हो या फिर आगे डिले होते हैं, तभी पीपल्स पार्टी ने इस वक्त जो बल्दियात में भी किया वो भी जबरदस्त है। उसको हम तनकीद का फिलहाल कोई निशाना नहीं बना सकते, बहरहाल उनका काम था। आगे चलते हैं, राजा राशिद साहब प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब। राजा राशिद साहब, क्या कहते हैं ओवरऑल सूरत हाल? आप माहिर कानून हैं, उस लिहाज से पहले बात करते हैं कि किस तरह से आप इस चीज को देखते हैं कि पहले 35 इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे थे, उसके बाद अचानक से पीडीएम डर जाती है और 35 मंजूर जो ये इस्तीफे हैं उनको मंजूर कर लिया जाता है, लेकिन दोनों सूरतों में इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद होती है। क्या कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात ये है कि अभी चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सूरत हाल हो, ये बात तो एडमिटेड है कि चाहे वो पीडीएम की पॉलिटिक्स है या इमरान खान साहब की है, दोनों का पर्पस ये है कि अपने आप को पब्लिक के अंदर लाइव रखना, और दोनों साइड से एक जो है वो जनरल इलेक्शन की कैंपेन चल रही है। और जहां तक ये 35 जो इनकी रेजिग्नेशन है, इनकी जो पोजीशन है, उसमें देखें कि पहले भी इन्होंने जो एक्सेप्ट किए इनके इस्तीफे, उन पे इलेक्शन भी हुए, उसका क्या रिजल्ट निकला? क्या वो लोग जो है असेंबली के अंदर जाके क्या वो अपना कोई रोल प्ले कर रहे हैं, या उससे कोई पाकिस्तान की कोई मौशियत जो है वो बेहतरी हो गई है? वो जो रिप्रेजेंटेटिव थे असेंबली के अंदर जाके उन्होंने क्या रोल प्ले किया है कि अभी अगर 35 जो और एक्सेप्ट करेंगे तो उसके ऊपर कौन सा जो है वो बैनी खेज ये बात हो सकती है कि उसके ऊपर जाके दोबारा से ज़िमनी इलेक्शन कराए जाएं? और उस सूरत में जबकि ये इलेक्शन का साल है, और किसी सूरत में भी मैं तो बिल्कुल इसको दोनों साइड से ये समझता हूँ, चाहे वो पीडीएम है या पीटीआई की तरफ से है, दोनों ने अपने आप को पब्लिक में लाइव रखने के लिए अपना एक मोटिव बनाया हुआ है। इनको इस बात का पता है अगर हम एक स्ट्रॉन्ग मोटिव के साथ जनरल इलेक्शन के अंदर जाएंगे तो हमारा जो एक वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहेगा। तो अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई चीज़ जो है इन्होंने जो है उसको वो इनिशिएटिव उसका इन्होंने किया हुआ है, और इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो चले जैसा भी था, बाकी जितने भी 4 साल जैसे भी गुजर गए, 4 साल से भी तकरीबन ऊपर हो गए, आखिरी साल चल रहा है, आखिरी साल के अंदर ही आके कोई इनके आपस में एक जंग कोई मईशत के हवाले से भी हो जाए और एक जंग जो है परफॉर्मेंस के हवाले से भी हो जाए। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी 60 साल 50 साल की जो परफॉर्मेंस है उसको पब्लिक करें, लेके आए कि और आने वाले वक्त के अंदर भी अपना मंशूर वाजे करें कि आने वाले वक्त के अंदर इन्होंने और पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए आगे कौन सा लाया अमल तय किया है, उसके हवाले से बताएं, कि बजाय इसके कि हम ये अपनी असेंबलियों के अंदर इनको रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे आते हैं वो बजाय अपनी लेजिस्लेशन करने के, वो कोई पॉलिसी बनाने के, वो या तो प्रोटेस्ट होता है, अपोजिशन जो है रोड्स के ऊपर होती है, गवर्नमेंट जो है वो कोई किसी उनका कोई लाइन ऑफ जो एक्शन है वो नहीं है, कोई नेशनल डेवलपमेंट प्लान नहीं है जैसे नेशनल एक्शन प्लान की तरह। मैं तो अपने हर प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि भाई अभी बहुत हो गया, आपके 4 अरब के रिजर्व्स रह गए हैं, आपने 127 अरब डॉलर के आपके ऊपर कर्जा जाते हैं, तो बस बहुत हो गया, इट्स इनफ। नेशनल एक्शन प्लान की तरह नेशनल डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए और आपके जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर के लिए उसके अंदर एक जामिया पाकिस्तान के लिए एक मनसूबाबंदी की जाए। नो डाउट पॉलिटिकल पार्टीज ने काम करने और सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी जो लाइन एंड लेंथ है उसको बिल्कुल ठीक करें। आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी काम करने के लिए तैयार है इस वक्त? नहीं, एब्सोल्युटली बिल्कुल नहीं है। उसमें आप ये देख लेना कि ये क्या चल क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर 2013 से ऑनवर्ड क्या चल रहा है। जितनी भी फेडरल के अंदर पार्टीज रही या उस दौरान जो अपोजिशन में रहे वो तो हमेशा प्रोटेस्ट की पॉलिटिक्स रही। पाकिस्तान आज अगर इस मुआशी बदहाली का शिकार है तो इन्हीं प्रोटेस्ट की वजह से। ये सीटों की जंग है, या तो
इनकी इस लड़ाई की वजह से, क्योंकि मैं ना मानू वाली जंग है। जब ये आते हैं तो दूसरे वाले कहते हैं जी ये ठीक नहीं है, या तो कोई पॉलिसीज के ऊपर आए ना। अगर इन 10 सालों के अंदर जो पाकिस्तान में प्रोटेस्ट जारी रहे, जो पब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो मैंडेट है उसको मिस यूज किया गया। मैं तो बिल्कुल इसको मिस यूज कहूंगा कि आपने, जब पब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने आपको एक मैंडेट दिया, आप अपनी कुर्सियों के चक्कर में आप प्रोटेस्ट करते रहे, रैलियां निकालते रहे। अभी उसका रिजल्ट क्या हुआ है? इकोनॉमिकली पाकिस्तान जो है वो वर्स्ट तरीन पोजीशन के अंदर आ गया। तो इट्स इनफ, मेरे ख्याल में अभी भी होश के नाखन लेने चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। ये काम पॉलिटिकल तरीके से ही होना है, पॉलिटिकल पार्टीज ने ही करना है, लेकिन एक दूसरे को जो बर्दाश्त है उसका एलिमेंट पैदा करें, और प्लस नेशनल डेवलपमेंट प्लान के ऊपर जो है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज वो जोर दें, मिलके एक नेशनल डेवलपमेंट प्लान बने जो रुकना नहीं चाहिए। सिनेरियो से जो महसूस होता है इस वक्त, और बल्दियाती इलेक्शंस में भी जो कुछ हुआ, उसमें खास तौर पे जो चीजें सामने आ रही हैं, उसमें ही कहा जा सकता है कि इस वक्त कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो अवाम के साथ मुखलिस नजर नहीं आ रही है। और इन तमाम सिनेरियो पे इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है उसमें ऐसा लगता है कि तमाम पार्टीज ही आंखें बंद करके बैठी हुई है, और शायद उन्हें ये नजर ही नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। लेकिन इस वक्त मेले पे दहली की सियासत उरूज पे है। इन तमाम मौजूद पे मजीद बात करेंगे, और कोशिश होगी कि पीटीआई के भी रहनुमा को साथ लिया जाए। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं।